हेलो यार, कैसे हो यार सब के सब। तो हमारी पेंटिंग का टॉपिक है माई विज़न 2047 और इस पे यार हम कलरिंग करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी है, बट जितनी लंबी होती है वीडियो उतना आपको सीखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है लंबी वीडियो की। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपको येलो ऐसे करना है और इस पर पानी मिक्स करके ऐसे डाल देना है इस पर। फिर उसके बाद जो ढक्कन है उसी के पीछे से ऐसे टप 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 करके आपको उसको मिक्स करना है। पर येलो और थोड़ा सा जो हमने टील ब्लू किया था उन दोनों को मिक्स करना है, या फिर स्काई ब्लू। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करना है। आपके पास स्काई ब्लू ना हो तो आप वाइट और फिर मतलब पर्शियन ब्लू को मिक्स करना, और फिर उसके बाद उसमें पानी मिक्स कर देना। अब देखो, ये ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स किया, ये साइड में आपको दिख रहा होगा। तो उससे फिर आपको ऐसे करके थोड़ी सी आंखें बनानी है, ऐसे दो सर्कल जैसी आंख और नाक और एक यू शेप जो मैंने मुंह के लिए किया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अभी बहुत सिंपल, बस हम सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सीधा ब्रश से। तो आपको ज़रूरत नहीं है पेंसिल से बनाने की, क्योंकि आप सीधा ब्रश से भी ऐसी ड्राइंग कर सकते हो, है ना। अब देखो यार, बीचों बीच ये ट्रेडिशनल वुमेन है, तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, जैसे ना आपने जहाँ जहाँ गैप छोड़ा था ना, वहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टोन लाने की कोशिश करेंगे, सिवाय बिल्कुल सेंटर के। तो उसके लिए हमने येलो अप्लाई किया, मतलब येलो मिक्स किया। अब देखो, सेंटर के लिए हम वाइट मिक्स कर रहे हैं, देखो ध्यान से। तो सेंटर में बिल्कुल लाइट कर रहे हैं हम, और आसपास हमने थोड़ा सा येलो से मीडियम टोन डाला था, है ना। देखो यार, आप ना एक चीज़ का ध्यान देना, जैसे नाक है ना, तो नाक के ऊपर हमें ना एक वाइट टोन मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल उसके टिप पे। मतलब नाक की ऊंचाई दिखाने के लिए ये चीज़ की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखो, लेफ्ट साइड पे हमने थोड़ा सा डार्क किया है हल्का फेस के, जो उसका सर्कल शेप दिखा रहा है फेस का। ठीक है, मतलब 3D लुक थोड़ा सा। तो इस चीज़ का ध्यान देना आप। अब देखो, अपना नाक पे भी हमने राइट साइड पे थोड़ा सा डार्क किया है, ध्यान से देखो आप। नाक पे राइट साइड पे थोड़ा सा डार्क। अब येलो से थोड़ा सा मीडियम टोन डाला, अब आँख से थोड़ा अभी मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको अब देखो, हल्का हल्का आँख पे येलो टोन डाल के हल्का सा मर्ज किया उसको। अब देखो, ये आँख वाला पार्ट बन गया ना हमारा। अब देखो, इस पे फिर हमने वाइट अप्लाई किया, तो वो आँख की थोड़ी सी ऊंचाई होती है ना, वो दिखाने के लिए। फिर देखो, नाक पे एक साइड पे हल्का सा डार्क किया हमने। तो इधर देखो, हमने ना ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स किया था ना, तो वहीं वापस से हमने ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स किया, और उससे हम ये डार्क पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हल्का हल्का डार्क वो भी। और अगर ज़्यादा डार्क हो जाए तो आपको और ऑरेंज मिक्स करो, और या फिर और वाइट मिक्स करो उसमें, और लाइट करने के लिए जितना लाइट करना है उतना वाइट मिक्स करते जाओ आप। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। और देखो, अब आँखों पे मतलब थोड़ा सा हमने वाइट कलर कर दिया। और ये देखो, होंठ के लिए सबसे पहले देखो, बीचों बीच आपको ब्लैक कर लेना है होंठ के। फिर उसमें ना रेड मिक्स करो, और रेड मिक्स करते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना कि ना बीचों बीच आपको उसमें वाइट भी अप्लाई करना है। ये देखो, ये ऐसे वाइट लिया, अब वाइट अप्लाई किया, लेकिन वाइट जब अप्लाई किया तो उसके नीचे देखो एक हल्की सी रेड की लाइन है। तो वो चीज़ वो हटनी नहीं चाहिए, वो लाइन। उससे क्या दिखता है कि होंठ थोड़ा सा हल्का सा सर्कल शेप में है। ठीक है, 3D लुक आ जाता है हल्का। देखो, नाक पे भी मैंने देखो बीचों बीच हल्का सा डार्क किया है, और उसके जस्ट राइट साइड पे वाइट है। और उसके लेफ्ट साइड पे जो डार्क किया है बीचों बीच नाक के, उसके लेफ्ट साइड पे हल्का सा देखो उससे लाइट कलर है। तो बीचों बीच एक डार्क टोन है, उसके लेफ्ट साइड हल्का लाइट है, और उसके राइट साइड बिल्कुल वाइट है। तो ये हमारे नाक के 3D लुक को शो करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना आप। अब देखो, ये थोड़ा थोड़ा रेड मिक्स हो रहा है ना इस पे, देखो जब अभी अप्लाई कर रहा हूँ कलर में, तो वो होने दो, वो अच्छा लुक ही लाता है। देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है ना। बस उसको थोड़ा मर्ज ढंग से करना, ये नहीं कि पूरा ही अब ऐसे कर दो कि वो लिपस्टिक किसी ने लगाया है और वो फैल गया वो लिपस्टिक, ऐसे वाला मत कर देना। फिर देखो, थोड़ा सा देखो येलो किया मैंने, अब उसको मिक्स कर दिया हल्का, उंगली से ऐसे मर्ज कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने किया है। तो वो बहुत अच्छा, मतलब आपको बहुत तरीके भी पता लग जाएंगे कि कैसे मर्ज करते हैं, और बहुतों को पता भी होगा। अब देखो, ऊपर वाले होंठ को थोड़ा सा आप डार्क कर देना नीचे वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, ये देखो, ऊपर वाला थोड़ा सा होंठ डार्क कर दिया ना मैंने। अब देखो, नाक के भी एक साइड मैंने हल्का सा डार्क किया। तो आप देखते चलो जो जो मैं कर रहा हूँ, और जहाँ आपको दिक्कत आएगी, मतलब जो मुश्किल पार्ट होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। और बाकी जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जो जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जैसे देखो अभी पतला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो और साथ के साथ करो आप। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
देखो अब फेस पे जितनी रिक्वायर्ड डिटेलिंग थी वो हो गई है, अब इस पे और डिटेलिंग देंगे हम। तो देखो जैसे राइट साइड से थोड़ी सी आप ऐसे करो कि धूप आ रही है, मतलब असल में जैसे ये लड़की है तो इसका लेफ्ट साइड है वो, ठीक है, पर हमारी साइड से ये राइट साइड दिख रहा है ना। तो राइट साइड से आप देखो, ऐसा सोचो कि धूप आ रही है, तो इधर ना हमें थोड़ा फेस ना चमकाना है, तो इस पर हम हल्का हल्का वाइट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। नाक के भी साइड वाइट और दूसरी साइड पे शेडो आएगा, है ना। तो देखो इस साइड नाक की भी वाइट किया है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान दो। और लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा हम डार्क करेंगे फेस के, ठीक है, ताकि मतलब वो शेडिंग बहुत प्रॉपर निकल के आए और पेंटिंग बहुत अच्छी लगे। देखो यार मैं ना आपको आई बॉल एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले ऐसे सेमी सर्कल बना दो आई बॉल में, फिर ना वाइट गैप छोड़ो जैसे छोड़ा है, फिर ब्राउन से ना जो ब्लैक आपने किया था उसी को ब्राउन से हल्का हल्का मर्ज करना है और बीच में ऐसे सीधी लाइन डाल देना बस। फिर उसके बाद दो आपको वाइट पार्टीशन दिखेगा, फिर वहाँ पे आपको ब्लैक अप्लाई करना है। ऊपर वाले पार्टीशन में हल्की सी जगह पे बस ब्लैक अप्लाई करना है, बीचों बीच मतलब। फिर उसके बाद आउटलाइन भी आपको कर देना उसका ब्लैक से आई बॉल का, है ना। फिर उसके बाद लास्ट में एकदम ब्रश धो के प्योर वाइट लेना है और ऐसे डॉट डालना है आपको, जैसे मैंने डाला है देखो ऐसे। तो डॉट अभी नहीं, मतलब पहले जो डॉट डाला आई बॉल के अंदर, फिर ऊपर भी ऐसे करके आप वाइट कर सकते हो आँखों की, मतलब अच्छी खासी आँखों का लुक डालने के लिए मतलब, ठीक है। तो देखो कितना प्यारा लुक आ जाएगा आँखों का। फिर ना आपको डिटेलिंग लास्ट तक करते रहना है, मतलब देखो अभी आपको क्या करना है, देखो पोस्टर मेकिंग में पहले आपको सेंटर थीम, मतलब जैसे आप ये लड़की बना रहे हो तो ये ना मतलब इतना अट्रैक्टिव बनाओ ना आप कि वो देखने वाले जज देखते बोले भाई इसको तो पक्का प्राइस देना ही देना है, मतलब एक पार्ट बहुत अच्छा बनना चाहिए। और फिर उसके बाद आसपास वाली चीज़ें भी अच्छी बने, ये नहीं कि आसपास बिल्कुल ही कचरा फैला दिया, आसपास वाली भी चीज़ें अच्छी बने, लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट है ना हमारा वो बहुत मस्त बने। फिर बाकी थोड़ी मीडियम डिटेलिंग के साथ हो जाए तो भी आपको प्राइस मिलना पक्का होता है। मतलब आप मान लो अगर जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप इसका 70% या 60% भी कर दो ना उधर, तो मेरे ख्याल से आपको प्राइज़ मिलना मतलब पक्का हो जाता है। क्योंकि मैं जितने कॉम्पिटिशन्स में गया हूँ तो मतलब मुझे जैसे मैंने जिनका देखा है तो मुझे पता है कि किन को प्राइज़ मिल सकता है और किन को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो यार बाल को आप सिंपल ऐसे ब्लैक से करो और उसके बाद यही जो ब्लैक लगा हुआ है उससे थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर सकते हो, जैसे नाक के छेद में और डार्क कर दो, होठ के आसपास आपको और डार्क करना हो तो और डार्क कर दो। फिर उसके बाद जैसे देखो ये ब्लैक अप्लाई करके रेड उसमें मिक्स कर दो, तो ये साड़ी बनाने लग गए हम बीच में ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत मतलब पेंटिंग में आपको ना वहाँ पे बहुत खुल के और जल्दी जल्दी करनी होगी पेंटिंग, ठीक है। और ये जो डिटेलिंग कर रहा हूँ ना अभी फेस पे मैं इतना बहुत बारीकी से, उतना टाइम नहीं होता आपके पास वहाँ पे, तो हल्की बहुत डिटेलिंग करो और सीधा आप नेक्स्ट पूरी पेंटिंग मतलब कंप्लीट करने में शिफ्ट हो जाओ। और एक चीज़ यार देखो शेडो कभी मत भूलना डालना, जैसे देखो बाल के नीचे भी मैं ऐसे ऑरेंज कलर का शेडो डाल रहा हूँ। तो मतलब ये नहीं कि यार पेंटिंग तो अच्छी लग रही है अब रहने दे तो शेडो यार वो ख़राब कर देगी पेंटिंग, ये वाली फील नहीं आनी चाहिए। हालांकि आती है फील, लेकिन ये आनी नहीं चाहिए आपको आपके पास, ठीक है। मतलब आपको ये ऑरेंज करना है, ठीक है।
जैसे येलो सर दिख रहा था ना, तो उस पे करना है। अब देखो रेड को थोड़ा सा मैंने वाइट के साथ मिक्स किया और थोड़ा सा लाइट कलर दिया, पर देखो इतना इतना लाइट है ना वो रेड पे कि वो इतना दिख नहीं रहा, पर फिर भी आपको करना है वो, ठीक है, थोड़ा सा लाइट दिखाना है आपको, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मुड़ा हुआ, मतलब ऐसे दिखा देता है, जैसे कि यहाँ से हल्का सा मुड़ा हुआ है, ऐसे वाला लुक दे देता है वो। अब देखो यार, अब ना हम यहाँ पे वो वीआर वाली चीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे ये ना ट्रेडिशनल वुमेन है, मतलब साड़ी पहन रखा है इन्होंने और ना वीआर लगा रखा है, तो मतलब ऐसे ये दिखा रहा है कि विजन 2047। ये देखो, ये एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे नाक वाला मोड है ना, तो वहाँ पे देखो मैंने ब्लू कैसे किया है, उस चीज़ का ध्यान देना आप, चाहे बैक करके ध्यान से देखो। और पानी यूज़ किया मैंने उस चीज़ में, ठीक है। तो वो ना मतलब हल्का सा मोड दिखा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। और देखो अब स्काई ब्लू से थोड़ी बहुत मैंने मतलब उस पर शेडिंग करी है, और लास्ट में बीचों बीच एकदम वाइट किया है। फिर उसके बाद अब वो जो वाइट किया वो यहाँ पे भी किया मैंने, शीशे का लुक डालने के लिए, पर हल्का पानी मिक्स करके करना है इसमें, तो बिल्कुल ऐसे चश्मा सा लगेगा वो, बिल्कुल देखो कितना प्यारा चश्मा लग रहा है ना। और फिर बाल पे ऐसे वाइट वाइट कर देना आप। और यार और एक चीज़, अगर आपके पास स्काई ब्लू नहीं हो ना, तो आप ज़्यादा फिक्र मत करना, आप ना ब्लू, पर्शियन ब्लू और वाइट को मिक्स करना, उससे भी आप कर सकते हो। बाकी यार मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्काई ब्लू या टील ब्लू ऐसे कलर्स ले लिया करो। रीज़न ये है कि आप जब कंपटीशन में वो यूज़ करते हो ना, तो जो जजेस होते हैं उनको थोड़ा सा अलग सा लगता है कि यार इसकी पेंटिंग थोड़ी सी कुछ तो अलग है। तो वो कलर की वजह से, मतलब अलग अलग कलर अप्लाई करते हो ना, जैसे लाइट ग्रीन ले लिया करो, और मतलब ये सब कलर अप्लाई किया करो, तो इससे बहुत अच्छा मतलब पेंटिंग पे अलग डिफरेंट लुक आता है। तो आपको लेना हो तो ले लेना, वरना ना लो तो भी मतलब चल जाएगा। आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है। ये देखो, ये येलो करके कैसे उंगली से मर्ज कर रहा हूँ मैं। और देखो साड़ी पे भी सेम ऐसे येलो मर्ज किया, फिर उसके बाद देखो वाइट कर दिया। तो ये देखो ये कितना अच्छा लुक लिया है साड़ी पे भी। तो ऐसे करके कभी कभी मीडियम टोन डालने के लिए आप ऐसे उंगली से मर्ज कर सकते हो, मतलब कलर डाल के मर्ज कर दिया करो, ठीक है। देखो यार, बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले आप ब्लैक कलर करो और उसमें ऐसे पर्शियन ब्लू मिक्स करो, और ब्रश कैसे चला रहे हो इस चीज़ का ध्यान देना। अब देखो इतना कलर जब हो जाए तो आपको स्काई ब्लू लेना है, और ब्रश धो के लेना है स्काई ब्लू, और उसको ऊपर की ओर कलर में डालो, ऊपर की ओर, नीचे नहीं लाना, ब्रश को आपको ना ऊपर चलाना है। नीचे लाओगे तो वो ना ऊपर वाला कलर नीचे आ जाएगा, तो आपको उसमें डालना है ताकि ऐसा टेक्स्चर आए, ठीक है। तो लाइट कलर जब डार्क में डालोगे तो ऐसा टेक्स्चर आएगा। फिर देखो, और ये चीज़ हमने क्यों किया यार, क्योंकि ना हमारा बैकग्राउंड पहले लाइट था, और उसमें आप अचानक ही डार्क कलर डालोगे ना, तो वो बैकग्राउंड बिल्कुल ही बेकार लगता है, ठीक है। इसलिए आपको ना लाइट लाना है, बैकग्राउंड के पास लेके आना है उस कलर को, इसलिए हमने वो लाइट किया है। अब देखो इधर भी हमने डार्क से स्टार्ट किया, पर लाइट तक जाएंगे हम। तो सबसे पहले देखो पर्शियन ब्लू अप्लाई किया, अब इसमें हम ग्रीन कलर अप्लाई कर रहे हैं, और ब्रश कैसे चला रहा हो इसका ध्यान दो आप। अब देखो इसमें हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, पहले बाहर से अंदर आए थे ऊपर, जब हमने स्काई ब्लू किया था ना तो बाहर से अंदर आए थे। अब इसमें पर हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, देखो ये देखो, येलो को बाहर लेके जा रहे हैं, दिख रहा है। ये देखो कलर अप्लाई किया, बाहर लेके जा रहे हैं, देखो ध्यान से, मतलब खींच रहा हूँ बाहर की ओर कलर को, ऐसा लग रहा है ना। अब देखो ऐसा लुक आ जाएगा, और ब्रश कैसे चलाया था इसका ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर मैंने ऐसे मिक्स किया, अब यहाँ पे हम टील ब्लू कर रहे हैं, तो लाइट कलर पास लेते आ रहे हैं लड़की के, इस चीज़ का ध्यान देना। डार्क टू लाइट लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास बैकग्राउंड लाइट है, तो हमें लाइट ही लेके आना पड़ेगा। अभी देखो, अभी अभी इसमें मैं येलो भी मिक्स करूँगा, क्योंकि ये देखो ये लाइट तो आए लेकिन प्रॉपर नहीं मिक्स हुआ, तो अब देखो अब येलो करके उसको प्रॉपर मिक्स करूँगा। अब देखो अब ऐसा लग रहा है ना जैसे बैकग्राउंड पहले से ही हो रखा था, तो ऐसे लेके आना पड़ेगा आपको, ताकि बिल्कुल वो नॉर्मल लगने लगे, वरना अचानक ही ऐसा लगेगा भाई ये क्या कर दिया, अचानक से कोई भी कलर डाल दिया, आंखों को सूट नहीं करेगा। तो आपके आंखों को बहुत जचना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वाइट किया मैंने, ताकि ये बैकग्राउंड पूरा मर्ज हो जाए। अब देखो ये ब्रश कैसे चला रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ऐसा आप टेक्सचर डाल सकते हो, कितना अच्छा लुक आ रहा है देखो बैकग्राउंड का। अब फिर यहाँ पे, और ये बैकग्राउंड इसलिए क्या था क्योंकि ये स्पेस बनाएंगे हम, तो ये दिमाग लगा के भी क्या करो कि पीछे मुझे स्पेस बनाना है, इसलिए अंधेरा किया था पीछे मैंने, मतलब ब्लैक कलर यूज़ किया था। अब इसके लिए देखो, अब ग्रे वाइट और ब्लैक का यूज़ करना है, तो पहले तो वाइट ऐसे अप्लाई कर दो, फिर ऐसे ब्लैक कलर की सीधी लाइन डाल दो, फिर उसको मर्ज करना स्टार्ट कर दो। बस ऐसे सिंपल सिंपल करना है यार, बहुत ईजी। देखो ये करा ब्लैक, अब इसमें वाइट डाल दिया, तो ये हल्का हल्का मर्ज हो जाएगा, ये देखो। और ऊपर ज़्यादा वाइट डाला है, नीचे हल्का सा डार्क है, ये भी ध्यान दो। देखो ऊपर ऊपर ज़्यादा वाइट डाल रहा हूँ मैं, मतलब वाइट बहुत लाइट है यहाँ पे, प्रॉपर वाइट दिख रहा है इसका मतलब, देखो, है ना। और नीचे देखो थोड़ा सा डार्क है, तो कितना प्यारा लुक आ रहा है। अभी देखो अच्छा बन जाएगा ये हम चंद्रयान 4 के लिए जो वो लॉन्च है हो रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, PSLV और GSLV वगैरह जो रॉकेट होते हैं, तो वो मतलब बना रहे हैं हम। सिंपल रॉकेट बोल दो यार, क्यों मैं बकवास कर रहा हूँ।
अब देखो ये रेड में आपको येलो ऐसे मिक्स करना है, वरना आप ऑरेंज भी मिक्स कर सकते थे और फिर उसके बाद येलो मिक्स कर सकते थे, ठीक है। तो वो और अच्छा लुक ला देता। मैं तो जल्दी करने के चक्कर में मैंने रेड और येलो को मिक्स कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब लास्ट में ऐसे वाइट मिक्स कर दो, देखो कितना प्यारा लुक आ गया। और ये देखो ऐसे ऐसे लास्ट में फैला दो जैसे मैंने फैलाया है। देखो ये सैटेलाइट बनाने के लिए तो आपको ऐसे पर्शियन ब्लू करो सबसे पहले आप, फिर ना इस तरफ भी पर्शियन ब्लू करो ऐसे। तो मतलब ये हम वो बना रहे हैं सोलर प्लेट्स, समझ गए ना आप। तो उसके बाद बीचों बीच से टील ब्लू कर दो ऐसे सर्कल जैसे करा है। फिर उसके बाद ये तो बीच में वैसे ही कुछ भी ऐसे डिज़ाइन बना दो, ठीक है। ताकि मतलब ऐसा पता लगे कि कुछ है बीच में, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ऐसे ऐसे क्रॉस जो ये डाला है ना चेक पैटर्न, तो ऐसे चेक पैटर्न डाल दो बस, तो ऐसे सोलर प्लेट बन जाएंगे। और लास्ट में डिटेलिंग कर देना। ऐसी सारी चीज़ें बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। देखो मैं कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना कि मतलब वहाँ पे कंपटीशन में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। जैसे आपने सेंटर वाले पे आपको मान लो 1.5 घंटे का टाइम है, आपके 2 घंटे का टाइम है आपके पास, तो आपने लगभग सेंटर के लिए 1 घंटा ले लिया है। तो आपके पास ना अभी 45 मिनट ही है, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट में आपको डिटेलिंग करनी है। तो इस वजह से आपके पास 45 मिनट है बाकी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए। तो देखो कंप्लीट कैसे कर रहा हूँ, इससे सीखो, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे देखो बस मैंने ऊपर जो एस्ट्रोनॉट बनाया ना, वो उधर तो बस ऐसे पता नहीं कुछ मरा हुआ सा ऐसे ग्रे और वाइट ब्लैक कलर में कर दिया है मैंने। और फिर उधर इधर देखो, इधर भी मैं जस्ट ऐसे पर्शियन ब्लू से देखो ऐसे शक्ल बनाई है। और बीचों बीच देखो डार्क रखा है, मतलब कान वान के पास थोड़ा, और बाहर की ओर लाइट रखा है इसको। जो भी मैं व्योम मित्रा या मंत्रा जो भी मतलब रोबोट्स है ना, तो उस टाइप का ऐसे कुछ इमेज बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे बना दिया। फिर ये देखो कितनी जल्दी मैं चीज़ें पूरी कर रहा हूँ, ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान दो आप बस। तो वहाँ पे आपको ऐसे ही करना है। मैं कॉम्पिटिशन्स में जब जाता था ना, तो आपको सच बता रहा हूँ, पहले तो स्टार्टिंग में जब मैं 8th वगैरह में था तब तो मेरे हाथ काँपते थे वहाँ कॉम्पिटिशन में, स्टार्टिंग में। फिर धीरे 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 करके सीखते सीखते कि बैकग्राउंड पहले करना चाहिए, पहले मुझे ये आया। फिर उसके बाद आगे कॉम्पिटिशन्स में थोड़ा बहुत जीतने लगा। मैं सही बताऊँ आपको 7th तक तो मैं जीता ही नहीं था कॉम्पिटिशन कोई। मेरी मैम भी मुझे कहती थी यार, मतलब यार वैसे सच बताओ तो वो तो प्रेज़ ही करती रहती थी, पर मुझे अंदर से तो बुरा लगता था, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था और जीतता एक जगह नहीं था। फिर धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट करते करते 8 से फिर मैं जीतने लगा था। फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे कि पहले बैकग्राउंड करो ताकि आपका टाइम बचे, और वहाँ पे हाथ नहीं काँपने चाहिए आपके, ये सारी चीज़ें देखो। और ऐसे बैकग्राउंड पे कैसे जल्दी चीज़ें बनाते हैं, तो ऐसे ही पहले कंप्लीट कर दो, सेमी कंप्लीट करो सारी चीज़ें। मतलब देखो जैसे मेट्रो बना दिया मैंने, ऐसे येलो करके छोड़ दिया, ऐसे ब्लू करके छोड़ दिया। एस्ट्रोनॉट देखो ऐसे बना के छोड़ दिया था। अब मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ इस पे, तो पतला ब्रश लिया, अब डिटेलिंग कर रहा हूँ देखो। तो ऐसे ऐसे करके डिटेलिंग क्या करो, समझे। आप भी ऐसे ही कंपटीशन जीतोगे, फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होते 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 फिर हो जाता है। बस यार एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो जैसे मेरी मैम थी मेरे लिए, तो आप लोगों के लिए मैं हूँ, ठीक है। बस आप लगातार करते रहो और हो जाएगा आप सर आपसे, ठीक है। बाकी यार आपको कोई भी डाउट आए तो मतलब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो वहाँ पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना, और पक्का रिप्लाई कर दूँगा मैं, ठीक है। और आजकल यार मैं मतलब बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था पहले, पर अब कंटिन्यू डाल रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यार पहले मेरे पास ना टाइम नहीं था बिल्कुल भी, पर अब मैं मतलब टाइम निकाला है मैंने। बाकी मेरे मतलब सब कुछ कम हो गए, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, सारी चीज़ें। लेकिन चलो कोई नहीं, अब मैंने वापस से स्टार्ट किया है, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल रहा था पहले बिल्कुल भी, इसलिए। अब देखो ये एस्ट्रोनॉट बनाया ना मैंने, तो उसमें डार्क लाइट और मीडियम टोन का बहुत ध्यान रखना आप, फिर डिटेलिंग्स का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जैसे ये झंडा बना रहे हो, तो झंडा भी ऐसे नहीं कि कुछ भी बना के आ गया आप, इस पे भी आपको डार्क लाइट और मीडियम का ध्यान देना है। जैसे देखो ग्रीन किया मैंने, फिर उसमें येलो अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब लाइट होना चाहिए वहाँ पे। और देखो ऑरेंज भी किया हमने, तो उस पर भी हमने मतलब येलो अप्लाई किया। और डार्क के लिए देखो ऑरेंज में आपको पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैंने बैकग्राउंड का यूज़ किया। और वाइट में भी देखो बैकग्राउंड का यूज़ किया मैंने डार्क के लिए। तो देखो ऐसे कुछ मुड़ा हुआ सा दिख रहा होगा आपको एक जगह, तो वहाँ पे डार्क है, और वो डार्क बैकग्राउंड डार्क था, तो उसी का यूज़ कर लिया मैंने। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। और अब बैकग्राउंड कैसे यूज़ करते हैं, बहुत बंदे सोच रहे होंगे डार्क बैकग्राउंड है तो कैसे यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा पानी लेके यूज़ करना बस, तो बैकग्राउंड हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है। ब्लैक बैकग्राउंड हल्का हल्का दिखेगा। और एक्रेलिक कलर की यार सबसे अच्छी बात ये होती है कि कलर मतलब जैसे
बैकग्राउंड में कुछ भी हो रखा है ना, उस पर कलर चढ़ जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है इसकी, इसलिए मैं कहता हूँ एक्रेलिक कलर परचेज़ कर लो। बेशक मैं यहाँ पे ना साइड में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना, ठीक है, या आप अपनी नियर बाई शॉप से कर लेना। अब देखो यार, एक चीज़ का ध्यान दो आप, जैसे ना मैंने पूरी पेंटिंग में किया क्या है असल में, देखो राइट साइड पे हल्का सा मैंने डार्क रखा है हर जगह, और लेफ्ट साइड पे हल्का सा मैंने लाइट रखा है, ठीक है, सिवाय इस लड़की के इस लड़की के राइट साइड पे डार्क है, लाइट है, और लेफ्ट साइड पे डार्क है। हमारी साइड से, मतलब जिस साइड से हम देख रहे हैं ना इस पेंटिंग को, उस साइड से बता रहा हूँ मैं। तो लेफ्ट साइड पे देखो थोड़ा सा डार्क है इस लड़की के, और फेस पे मतलब राइट साइड पे हल्का सा लाइट रखा है। बाकी देखो जैसे एस्ट्रोनॉट है, तो उसके मतलब देखो राइट साइड पे हल्का सा डार्क है, लेफ्ट साइड पे लाइट है। जैसे ये जो स्पेस में मतलब ये चंद्रयान 4 जो भी उड़ रहा है, ठीक है, तो वो मतलब उसमें भी राइट साइड पे डार्क है और लेफ्ट साइड पे लाइट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो, और डिटेलिंग देखो कैसे कर रहा हूँ लास्ट में। बिल्कुल मैं पहले देखो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे पोस्टर मेकिंग में जल्दी करना है। फिर उसके बाद डिटेलिंग्स कर रहा हूँ मैं हर पे, ठीक है, पेंटिंग पे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो, और थोड़ी बहुत ऐसे कॉम्पोजिशन अच्छी करने के लिए ये सारी चीज़ें भी करो जो मैं कर रहा हूँ। ये देखो ये इसलिए क्या है, ताकि मतलब ये खाली जगह लग रही थी मुझे, तो यहाँ पे ये बना देता हूँ, ऐसा सोचा मैंने। तो ये सब आप दिमाग लगाए करो। और एक चीज़ यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना था, जैसे यार जब भी आप पेंटिंग करते हो ना, तो आप ना ये देखो ये शेडो देना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो आप जब भी पेंटिंग करते हो ना यार, तो ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना आपको पेंटिंग में ऐसी चीज़ें लेनी है जो कि मतलब आपकी पेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाए, ठीक है। जैसे देखो ये लड़की लिया मैंने, तो ये लड़की मतलब ट्रेडिशनल ही क्यों लिया मैंने, ये सोचा है आपने कभी? मतलब मैंने एक तो दिमाग लगाया मैंने कि ट्रेडिशनल वुमेन, और वो मतलब ये लगा रही है, तो मतलब ये चीज़ शो कर देगा मॉडर्निटी कि मतलब इंडिया मॉडर्न हो रहा है। और मतलब एक साड़ी हमारी वो मतलब बैकवर्डनेस को नहीं दिखाता, बल्कि उस चीज़ को दिखाता है कि हम डेवलप हो रहे हैं और अपने ट्रेडिशंस के साथ डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। पर दूसरी चीज़ ये है कि ये काफ़ी इमेज सुंदर बनती, और मतलब हमारे ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता ना, तो मतलब क्या है कि कंपटीशन में मतलब प्राइज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ जिससे कि चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए कंपटीशन में प्राइज़ मिलने के, ठीक है। जैसे मतलब मान लो आप जो पीछे इमेजेस हैं, तो स्पेस को बनाया मैंने, क्योंकि स्पेस बनाने के बाद पेंटिंग बहुत अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए स्पेस बनाया मैंने, समझे। तो पेंटिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप जो जो चीज़ें ऐड कर सकते हो ना अपने कॉम्पोजिशन में, वो चीज़ क्या करो, ठीक है, ताकि वहाँ कंपटीशन में आपकी पेंटिंग कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, ये चीज़ मेन वो देखते हैं। ये नहीं देखते आप कुछ भी ऐसे रूखा सूखा सा बनाओ, पेंटिंग बहुत अच्छी करो, तो बहुत बारी आपको प्राइज़ नहीं मिलेगा। पर जिसकी अट्रैक्टिव होगी पेंटिंग, उसको आपको दिखता होगा कि प्राइज़ मिल जाएगा। तो आप ये चीज़ अपने में इनकलकेट करो। ये क्यों सोचते हो आप कि यार मैंने तो बहुत अच्छी की थी, पर सामने वाले ने मतलब थोड़ा बेकार ही बनाया था, बस अट्रैक्टिव बना दी, उसके स्किल्स तो कुछ थे नहीं, उसको प्राइज़ मिल गया। तो आप इनकलकेट करो अपने अंदर ही, आप अच्छी भी बनाओ और अट्रैक्टिव भी बनाओ, तो मतलब आपको ही प्राइज़ मिलेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे ध्यान दो, और प्राइज़ लेने की कोशिश करो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ उसी की इज्जत है जिसको प्राइज़ मिल रहा है, समझे। तो आपको जीतना है, आपको ये नहीं सोचना अंदर से कि यार मेरे साथ बुरा हो गया, कुछ मतलब इनजस्टिस हो गई, ये सब नहीं सोचना। आपको अट्रैक्टिव बनाओ वहाँ पेंटिंग, आप आपको प्राइज़ देंगे। जैसे आप ये वाली पेंटिंग सेम बना दो 80 या 90%, तो मेरे ख्याल से आपको 80% प्राइज़ मिलना पक्का हो जाएगा। वैसे यार मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था यार अब तो प्राइज़ मेरा पक्का है, और कभी कभी नहीं मिलता था, तो बहुत ऐसा दुख होता था। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, जजेस कभी कभी अपना दिमाग लगा लेते हैं, यार इसने बहुत ज़्यादा सोचा होगा, ऐसे कुछ ये सब चीज़ें सोच लेते हैं वो। तो इसलिए आप ना आइडिया पे भी फोकस करो, 3 चीज़ों पे फोकस किया करो आप। एक तो आइडिया पे, एक डिटेलिंग्स पे, और एक अट्रैक्टिवनेस पे, कि कितनी अट्रैक्टिव बना सकते हो आप पेंटिंग, ठीक है। तो आपको प्राइज़ मिलना लगभग पक्का हो जाएगा इसमें। ज़्यादातर मेरा तो मतलब एक्सपीरियंस यही कहता है। अब तब भी ना दे तो आप एक पत्थर लो, अपना सर फोड़ दो या जज का फोड़ दो, ठीक है। चलो अब देखो यार, बाकी गलत चीज़ें मत सीख लेना आप, ठीक है, ये मजाक था। बाकी यार ऐसे ही करते रहो पेंटिंग, लगभग पेंटिंग होने वाली है कंप्लीट। और बाकी चीज़ें यार मतलब जो भी डिटेलिंग वाली चीज़ें करो वो बहुत ईजी है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं बता रहा, क्योंकि वो देखने से आपको पता लग रहा होगा। राइट साइड पे सारे कलर्स पड़े हैं, बस मैं वो अप्लाई कर रहा हूँ एक एक करके। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप करते चलो, आप समझ जाओगे। बस डार्क लाइट और मीडियम टोन का ध्यान रखना, मैं हर जगह डार्क लाइट और मीडियम टोन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है।
देखो यार, ये वाला पार्ट जब आप कर रहे हो ना, तो इसमें भी आपको डार्क टू लाइट ही देना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं बहुत लाइट कर रहा हूँ, है ना, पर इससे भी अभी लाइट करूँगा क्योंकि ये ना कलर के साथ थोड़ा सा मर्ज होगा अभी हल्का, मतलब शीट के अंदर जब ये कलर घुलेगा ना तो मतलब हल्का सा लाइट हो जाएगा ये। फिर उसके बाद वापस से मैं वाइट लूँगा और वापस से थोड़ा सा इसको मतलब वाइट में हल्का सा करूँगा, देखना भी कैसा है। एग्जाम्पल 1 2 3 और ये लिया। अब देखो ये क्या ना, तो हल्का सा और वाइट करना है आपको। तो हर चीज़ में शेडिंग डालनी है आपको, तब भी आपकी पेंटिंग अच्छी लगेगी। ये नहीं कि आपने उतना कर दिया और छोड़ दिया, फिर तो मतलब ये तो सब कर सकते हैं, तो आपको कुछ अलग करना है, तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे किया करो। ये देखो कितना अच्छा लुक आ गया है ना। और यार बाकी लगभग पेंटिंग हो चुकी है कंप्लीट। आपको यार कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको मैसेज करना हो, या मतलब आपको लगे मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, तो आप मतलब देख लेना, आप मैसेज कर लेना, मैं पक्का रिप्लाई कर दूँगा आपको। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी पेंटिंग बनवानी हो, मतलब ऐसे कुछ आगे कंपटीशन हो आपका, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर आप ये पेंटिंग बना दो, तो मैं मतलब कोशिश करूँगा 80%, क्योंकि बाकी भी टॉपिक्स आ रखे होते हैं, बाकी भी बच्चे हैं, तो इसलिए मैं 80% कोशिश करूँगा कि आपका टॉपिक बन जाए। ठीक है। बाकी चलो यार, थैंक यू सो मच। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।